हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से COOH। ठीक है, या तो आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज़ COOH। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जब आप आईयूपीएसी नेमिंग करते हो ना, तो इसके लिए आप सफिक्स लगाते हो ओइक एसिड, ओइक एसिड, ये आपको याद रखना है। एंड इसके अलावा एक और चीज़ आपको याद रखनी है, नंबर ऑफ कार्बन के लिए वर्ड रूट। जैसे एक कार्बन है तो वर्ड रूट लगाएंगे मेथ, 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट लगाएंगे एथ, 3 प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन और 10 कार्बन के लिए हम वर्ड रूट लगाते हैं डेक। ये आपको याद रखना है। एंड साथ ही साथ हम जो आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे उसका हम कॉमन नेम भी लिखेंगे। पहला एग्जांपल यहाँ पर हम ले लेते हैं। तो देखिए, ये जो कंपाउंड है इसमें एक ही कार्बन है। ठीक है, ये क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पर एक ही कार्बन है। तो एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए हम वर्ड रूट लगाते हैं मेथ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेथ। देन यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा एन, AN। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स क्या लगाते हैं, ओइक एसिड, तो ओइक एसिड। और इसका कॉमन नेम होगा फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम 2 कार्बन ले लेते हैं। ठीक है, इस कंपाउंड में 2 कार्बन है। ठीक है, इस कार्बन की आप वैलेंसी कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पर एक ही बॉन्ड है तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 2 कार्बन है, 1 2। तो 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है इथ, तो यहाँ पर आ जाएगा इथ। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सो एन। अब यहाँ पर हम जो एन होता है इस तरीके से AN ही पूरा लिखना चाहिए, लेकिन हम ये जो ई है, ई को नहीं लिख रहे। क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि देखिए ANE है एन, देन हम सफिक्स में लगाने वाले हैं ओइक एसिड। तो यहाँ पर जो वॉवेल होता है AEIOU, उन सभी वॉवेल में से जो 5 वॉवेल होते हैं उनमें से जो वॉवेल होता है एक के बाद एक नहीं आना चाहिए। देखिए, ई भी वॉवेल है, ओ भी वॉवेल है, तो एक के बाद एक आ रहा है ना, ऐसे नहीं आना चाहिए। अगर इस तरीके से आ रहा है तो पहले वाले वॉवेल को कैंसिल करो, इसीलिए हम ई को नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ पर AN, देन सफिक्स में क्या आ जाएगा, ओइक एसिड, ओइक एसिड। और इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम होगा एसिटिक एसिड। देन नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 COOH। अब यहाँ पर देखिए इसमें कितने कार्बन हैं, 1 2 3, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट लगाते हैं प्रॉप, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रॉप एन ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। और इसका कॉमन नेम होगा प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। अब 4 कार्बन ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2 COOH। अब यहाँ पर कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। सो 4 कार्बन के लिए हम वर्ड रूट लगाते हैं ब्यूट, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। इसका कॉमन नेम होता है ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड। देन सी हियर, यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। सो यहाँ पर आ जाएगा पेंट एन ओइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। और इसका कॉमन नेम क्या रहेगा, इसका कॉमन नेम होता है वेलेरिक एसिड। देन यहाँ पर 6 कार्बन है, सो इसका नेम होगा आईयूपीएसी नेम हेक्सेनोइक एसिड। एंड कॉमन नेम रहेगा कैप्रोइक एसिड, कैप्रोइक एसिड। देन नेक्स्ट
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो आ जाएगा इथ एन। अब यहाँ पर ई भी आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 बार COOH ग्रुप है ना, तो इसलिए हम वर्ड लगाएंगे डाई। ठीक है, ओइक एसिड के पहले डाई लगाने वाले हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा डाई ओइक एसिड, क्योंकि ये ई के बाद ये ओ नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके पहले यहाँ पर क्या आ जा रहा है, यहाँ पर डी आ रहा है, तो वॉवेल नहीं है। ठीक है, डी वॉवेल नहीं है। अगर ई के बाद ओ रहता तो हम ई को कैंसिल करते। ठीक है, तो यहाँ पर ई रहेगा। तो इस कंपाउंड का नेम क्या है, इथेन डायोइक एसिड। इसका कॉमन नेम होता है ऑक्जेलिक एसिड। देन सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो देखिए ये वाला मैंने यहाँ पर 4 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, तो इसे सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है, लेकिन कार्बन कितने हैं यहाँ पर टोटल, 1 2 3 कार्बन है। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोपेन। अभी इसकी पोजीशन देखिए, ये जो ग्रुप है ना, इसकी पोजीशन क्या है, 1 और 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1,3, 2 टाइम्स है ना फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डाई, उसके बाद सफिक्स लगा देंगे ओइक एसिड, और इसका कॉमन नेम होता है मेलोनिक एसिड। देन अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने कार्बन हैं, देखिए CH2 यहाँ पर नीचे 2 लिखा है। ठीक है, मतलब CH2 2 बार है। ठीक है, ब्रैकेट के नीचे 2 लिखा है, मतलब CH2 2 टाइम्स है। तो कितने कार्बन है यहाँ पर, 1, यहाँ पर 2 कार्बन है, सो 1 2 3 4, 1 यहाँ पर 2 3 और 4। तो इसका नेमिंग यहाँ पर लिखते हैं। 4 कार्बन है, सो ब्यूटेन। पोजीशन देखिए कार्बोक्सिल की 1 और 4, सो 1,4 डायोइक एसिड। कॉमन नेम क्या रहेगा, इसका कॉमन नेम होता है सक्सिनिक एसिड। देन नेक्स्ट सीरीज 1। तो यहाँ पर देखिए CH2 3 टाइम्स है, तो कितने कार्बन होंगे यहाँ पर, 1 2 3 4। ठीक है, CH2 3 टाइम्स है, तो यहाँ पर 3 कार्बन है, तो 1 2 3 4, और ये है 5वां कार्बन। तो इसका नेम और कॉमन नेम मैं यहाँ पर लिखती हूँ। 5 कार्बन है, सो यहाँ पर आ जाएगा पेंटेन। पोजीशन 1 और 5 आ जाएगा, 1,5 डायोइक एसिड। इसका कॉमन नेम होता है ग्लूटेरिक एसिड। देन अब यहाँ पर CH2 कितने 4 है। ठीक है, CH2 4 बार है, तो ये पहला कार्बन, और यहाँ पर 2 3 4 5, और ये 6 कार्बन। तो इसका नेम मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। 6 कार्बन है, सो हेक्सेन 1,6 डायोइक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या रहेगा, एडिपिक एसिड।